बद्रीनाथ केदारनाथ दर्शन को पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला। परिवार के साथ की पूजा अर्चना। सीजन के दूसरा चरण 22 दिन में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पहुंचे 1,45,000 श्रद्धालु। केंद्र सरकार ने दी उत्तराखंड पुलिस को करोड़ों की सौगात। मुख्यमंत्री ने जताया आभार। शिक्षा से वंचित दिव्यांग बच्चों की होगी गणना। प्रबंधकीय पदों पर कितनी महिलाएं, होगा सर्वे। प्रदेश के 53 स्कूलों में परोसा गया खराब गुणवत्ता का भोजन। जांच में खुलासा। आयोग ने मांगी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। अब खबरें विस्तार से। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला अपने परिवार के साथ बद्रीनाथ केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंची। उन्होंने यहां परिवार के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही श्रद्धालुओं से चार धाम यात्रा पर आने की अपील भी की। कहा कि बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के दर्शन से वह अभिभूत है। कोटद्वार उत्तराखंड की मूल निवासी बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने सिंह साहब, द ग्रेट, सनम रे सहित कई फिल्मों में अभिनय किया है। इससे पहले उन्होंने कई ब्यूटी कंटेस्ट के खिताब भी जीते हैं। अभी बॉलीवुड में उनकी अभिनय यात्रा जारी है। मंगलवार सुबह अभिनेत्री उर्वशी रौतेला पहले केदारनाथ धाम पहुंची। मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। भगवान केदारनाथ का जलाभिषेक किया। उनके साथ उनकी माता मीरा रौतेला तथा भाई यशराज रौतेला भी दर्शन को पहुंचे। सीजन के दूसरे चरण में चार धाम यात्रा धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। इस माह के 22 दिन में ही गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में 1,45,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। वहीं इस साल यमुनोत्री धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 6 लाख के पार पहुंच चुका है, जबकि गंगोत्री धाम में भी 6.80 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। मानसून सीजन में अतिवृष्टि के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट आई थी, लेकिन अब बरसात थमते ही यह धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। इस माह 22 सितंबर तक दोनों धामों में अच्छी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आने वाले दिनों में प्रशासन श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की संभावना जता रही है। जानकी चट्टी व फूलचट्टी के मध्य में भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त सड़क के स्थान पर नवनिर्मित वैकल्पिक मार्ग पर यातायात शुरू कर दिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 10 मई को कपाट खुलने के बाद 136 दिन की यात्रा में यमुनोत्री धाम में कुल 6,02,364 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। वहीं गंगोत्री धाम में यह संख्या 6,08,950 हो गई है। अभी यात्रा काल के लिए 1.5 माह का समय शेष है। ऐसे में दोनों धामों में श्रद्धालुओं की दिन प्रतिदिन बढ़ती संख्या नया रिकॉर्ड बना सकती है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड पुलिस को 65.38 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। यह राशि राज्य के पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना SASCI 2024-25 के तहत दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों और सरकार के उचित प्रस्ताव के कारण यह मदद मिली है। केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत 28.09 करोड़ रुपए से 156 आवासीय भवनों का निर्माण किया जाएगा, जबकि 37.29 करोड़ रुपए से 6 पुलिस थानों और 14 चौकियों के प्रशासनिक भवनों का निर्माण भी किया जाना है। इन निर्माण परियोजनाओं से पुलिस कर्मियों को बेहतर कार्य करने का माहौल मिलेगा, जिससे उनकी कार्यकुशलता और मनोबल भी बढ़ेगा। केंद्र की इस सौगात के बाद राज्य की कानून व्यवस्था और मजबूत होगी और पुलिस सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, केंद्र सरकार के इस सहयोग से उत्तराखंड पुलिस को सशक्त बनाएगा और प्रभावी बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रदेश में शिक्षा से वंचित दिव्यांग बच्चों की गणना करने के अफसरों को निर्देश दिए। कहा, स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। इसके लिए राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान NIBH सहित देश के 4 प्रमुख संस्थानों की मदद लेने के भी निर्देश दिए। कहा, प्रसव पूर्व देखभाल के लिए तैनात MNA के भ्रमण की ट्रैकिंग की जाए। राज्य सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने टोल फ्री नंबर 104 से ट्रैकिंग प्रणाली को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। कहा, हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर में मातृ मृत्यु दर को कम करने पर विशेष प्रयास होने चाहिए। इन दोनों जिलों की रैंकिंग में सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को प्रदेश भर में गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग, ANC एनीमिया की स्थिति पर गैर सरकारी स्वास्थ्य संगठनों के साथ कार्य करने के लिए जल्द एक एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए। बैठक में सचिव R मीनाक्षी सुंदरम, डॉक्टर R राजेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।
राज्य के 53 स्कूलों में पीएम पोषण योजना के तहत खराब गुणवत्ता का भोजन परोसने की रिपोर्ट पर मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लेकर माध्यमिक शिक्षा के निर्देश से 28 नवंबर तक रिपोर्ट तलब की है। जिन 53 स्कूलों की जांच की गई थी वो नैनीताल, बागेश्वर, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में स्थित है। जांच में स्कूलों में तैयार चावल, दाल और सब्जियों में ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा तय मानकों से कम पाई गई। जांच रिपोर्ट मिलने पर राज्य परियोजना निदेशक ने संबंधित जिलों के सीईओ को चेतावनी जारी की थी। इस बाबत में नेहरू कॉलोनी निवासी भूपेंद्र कुमार ने आयोग के समक्ष शिकायत दाखिल की, जिसमें कहा बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला बेहद गंभीर है, जिसमें राज्य परियोजना निदेशक को जांच की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उनकी ओर से 7 जिलों के सीईओ को चेतावनी जारी की गई है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहें उत्तराखंड टाइम। नमस्कार।